आज भादो मास की पूर्णिमा है और आज से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। इन 15 दिनों में प्रत्येक सनातनी परिवार अपने पूर्वजों को, पितरों को जलांजलि देता है, तर्पण करता है, उनको स्मरण करता है। और इस पक्ष में, पितृ पक्ष जो इसे हम बोलते हैं, इसमें एक गृहस्थ परिवार की क्या कार्य होने चाहिए, किस तरीके से एक दिनचर्या होनी चाहिए और कैसे हम अपने पितरों को तर्पण कर सकते हैं, उनको संतुष्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ हैं भगवान स्वरूप शास्त्री जी। पंडित जी से आपसे जानेंगे कि किस तरीके से, क्या महत्व है इनका। जी पंडित जी, राधे राधे, प्रणाम। राधे राधे जी। जी पंडित जी, ये बताइए, आज से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है जी, तो इसमें एक सनातन परिवार में क्या गृहस्थ के एक कर्तव्य होने चाहिए, क्या दिनचर्या होनी चाहिए और सबसे पहले इसका क्या महत्व है? सनातन धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही विशेष महत्व है। अपने आदिकाल से परंपरा चली आ रही है पितृपक्ष की, श्राद्ध पक्ष की। श्राद्ध यानी कि श्रद्धा, अपने पितरों के प्रति श्रद्धा। इस श्रद्धा से हम उनको याद करते हैं। उनके लिए ये विशेष 15 दिन है। 15 दिन जो है वो आकर के यहाँ भ्रमण करते हैं और एक उम्मीद करते हैं कि जिनके लिए हम अपना सब कुछ छोड़ करके गए हैं वो हमें याद करें, हमारे लिए कुछ करें। इसलिए हम मनुष्यों का कर्तव्य बनता है कि अपने पितरों के प्रति श्रद्धा अर्पण करें, उनको याद करें। अब सवाल उठता है, याद कैसे करें और कौन सा कर्म करें? तो सबसे पहले अपने पितरों को, पूर्वजों को, जिसमें अपने पिता जिनका अगर स्वर्गवास हो गया है, दादा, परदादा, अपने सास, ससुर, मामा, नाना, परनाना आदि, ये भी पितर कहलाएंगे। ये भी पितर कहलाएंगे। माता, दादी, हाँ जी, ये सब पितर कहलाएंगे और सबके प्रति हमारा कर्तव्य बनता है। यहां तक कि गुरुजन है, पितामह भीष्म, उनको भी याद किया जाता है इस दिन। उनके प्रति भी जो है जलांजलि दी जाती है। मतलब जलांजलि हमें सबको देनी है। हाँ जी, जलांजलि सबको देनी है। ससुराल किसी व्यक्ति के ससुराल पक्ष से हो या अपने पिता पक्ष के हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। उनको सबको याद करके, जिनका हमें नाम याद है, गोत्र याद है, उनका नाम गोत्र याद करके, जिनका नहीं है उनका मानसिक चिंतन करके सबका स्मरण करें और याद करें कि आगच्छन्तु महाभागः गृहाण अंजलिम, आइए और आकर के हमारी दी हुई अंजलि को ग्रहण कीजिए। जिस दिन श्राद्ध हो उससे एक दिन पहले, 2 दिन पहले जाकर के योग्य ब्राह्मण को निमंत्रण देवें। प्रत्येक दिन जलाशय के पास, अगर पास में ये सुविधा हो, नदी हो, जलाशय हो, तालाब हो, वहाँ स्नान आदि करके अपने पितरों के निमित्त, देवताओं के निमित्त, ऋषियों के निमित्त जो है जलांजलि दें, जल दें, अर्पण करें। पवित्री धारण, यज्ञोपवीत धारण करके और इसके पश्चात मध्याह्न काल में जो है शुद्ध चित्त होकर के श्राद्ध कर्म करें, ब्राह्मण को भोजन करावें। अब रही बात गृहिणी की, तो गृहिणी को शुद्ध पवित्र होकर के अपने रसोई को स्वच्छ करके पवित्र मन के द्वारा उस अन्न को बनावें, भोजन प्रसादी बनावें और जो है भगवान का भोग लगाएं, ब्राह्मण को भोजन कराएं। अब प्रश्न उठता है कि ब्राह्मण को भोजन क्यों कराएं, है अग्नि को जो है अग्यारी क्यों दें? तो अग्नि देव में जो भी हम आहुति डालते हैं, उनको देते हैं, तो उस जीवात्मा को मिलता है। जैसे हवन करते हैं, हवन में हम अग्नि में आहुति डालते हैं तो देवताओं को प्राप्त होता है ना,
इसी प्रकार से जब अज्ञारी करते हैं तो जो जिस जीवात्मा के लिए किया जाता है वो उसको प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से जो ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है इस दिन, कहा है ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य दस्वय्यः, अर्थात ब्राह्मण के मुख में अग्नि का वास कहा गया है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः, है ना। तो जो ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है तो उसके द्वारा उस जीवात्मा को जिसके प्रति हम दे रहे हैं, कर रहे हैं, वो उसको प्राप्त होता है। तो ये तो आपका श्राद्ध का आपने बताया, जिस दिन श्राद्ध होता है। हाँ जी। तो श्राद्ध से पहले जो 15 श्राद्ध मान लीजिए इनका है, पूर्वजों का है, 2 श्राद्ध हो गए जी, तो बाकी के जो दिन है उसमें क्या दिनचर्या रहनी चाहिए? प्रत्येक दिन 15 दिन जो है, प्रत्येक दिन जो है हमें तर्पण करना चाहिए, जल देना चाहिए, है अपने पूर्वजों के लिए, देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए 3-3 अंजलि, देवताओं के लिए 1 अंजलि दी जाती है, ऋषियों के लिए 2 अंजलि दी जाती है 2 बार, और अपने पितरों के लिए 3 अंजलि जल दिया जाता है कुशा के द्वारा, जिसमें जौ, काले तिल, कच्चा दूध, जल रखें और पुष्प पहले, सबसे पहले आवाहन करें देवताओं का, मानसिक रूप से देवताओं का, ऋषियों का, अपने पितरों का, और आवाहन करके उनके लिए 3-3 अंजलि जल देवें, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं। और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो हमें सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य आदि, स्वास्थ्य आदि संपूर्ण जो है लाभ कराते हैं। तो विशेष 15 दिन है, पितृपक्ष जो है बड़े ही पवित्र, इनके माध्यम से हम अपने पूर्वजों को याद कर लेते हैं। नहीं तो कौन कब याद करता है, आज के व्यस्ततम समय में जो है अपने पूर्वजों को नहीं याद कर पाते हैं। ये ऋषि, हमारे ऋषि मुनियों ने जो वैदिक काल से ये परंपरा चलाई है पितृपक्ष की। ऋषि कौन है? ऋषर्षशीलः सः ऋषि है, जो रिसर्च करते वही ऋषि है, जिन्होंने अपने शास्त्र पुराणों के माध्यम से जो है हमें जीवन जीने की कला पद्धति बताई है। यही सनातन पद्धति है, इसी के माध्यम से हम अपने पूर्वजों को याद करें, उनके लिए जलांजलि आदि दें।